हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन और उसके ड्राइवर्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड इट ड्राइवर्स। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो ग्लोबलाइजेशन जो होता है, ग्लोबलाइजेशन इन बिजनेस रिफर्स टू द इंक्रीजिंग लिंक्स बिटवीन नेशन एंड पीपल वर्ल्ड वाइड थ्रू ट्रेड, कल्चर, टेक्नोलॉजीज एंड आइडियाज़। यानी कि ये विभिन्न लोगों के बीच में एक लिंक होता है जो न केवल ट्रेड का होता है बल्कि कल्चर, टेक्नोलॉजीज और आइडियाज़ का भी होता है। As globalization has progressed, many aspects of daily life that used to be local or national have become global in scale and access. नॉर्मल लैंग्वेज में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन यानी कि पूरे विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम के रूप में देखना, जिसमें कि जो भी कंपनियां होती हैं वो किसी एक देश में ना काम करके बल्कि विभिन्न देशों में काम करती हैं और प्रॉफिट मेकिंग करती हैं। 1990 के दशक में इसका कॉन्सेप्ट आया था एलपीजी का, जिसमें कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था। इसी का एक मेन एस्पेक्ट जो है वो ग्लोबलाइजेशन है। बात करते हैं कंपनी की। ग्लोबलाइजेशन कंपनी क्या है? तो ग्लोबल कंपनी मीनिंग यानी कि अ ग्लोबल फर्म ऑल्सो कॉल्ड अ ग्लोबल फर्म और ट्रांजेक्शनल फर्म इज़ अ फर्म दैट हैज़ फंक्शन एंड रन्स ट्रेड इन मल्टीपल नेशंस अराउंड द वर्ल्ड वाइड। यानी कि एक ऐसा फर्म जो मल्टीपल नेशंस में वर्क करती है। एग्जाम्पल जैसे कि कोका कोला, टोयोटो, वॉलमार्ट एट्सेट्रा। अब देखते हैं ड्राइवर्स क्या हैं इसके। तो ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस। द मेन ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ WTO, increase in FDI, regional integration, reduction of trade barriers, reduction of investment barriers, technologies changes, and growth of multinational companies। जो इसके महत्वपूर्ण कारक है जो इंटरनेशनल बिजनेस को और ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं, उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि WTO है, इंक्रीज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, रीजनल इंटीग्रेशन, रिडक्शन है, किसका रिडक्शन? ट्रेड बैरियर्स का, इन्वेस्टमेंट बैरियर्स को कम करना है, टेक्नोलॉजी चेंजेस है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनका ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज यानी कि एक ऐसी कंपनी जो केवल एक नेशनल में काम नहीं करके विभिन्न देशों में काम करती है, वो सारी चीज़ें हैं। ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसको मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स, पॉलिटिकल ड्राइवर्स, इकोनॉमिक ड्राइवर्स, मार्केट ड्राइवर्स और कम्पिटिटिव ड्राइवर्स। अगर इसको और अच्छे से हम समझें तो पॉलिटिकल ड्राइवर्स में क्या आएंगे? 2 चीज़ें आएंगी, गवर्नमेंट पॉलिसी और रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। इकोनॉमिक ड्राइवर्स में क्या क्या आएंगे? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और फाइनेंशियल मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं मार्केट ड्राइवर्स। कौन कौन से मार्केट ड्राइवर्स हैं? तो चेंजिंग कंज्यूमर परफॉर्मेंस, एक्सेस टू न्यू मार्केट, ग्लोबल सप्लाई चेन। अब बात करते हैं कम्पिटिटिव ड्राइवर्स की। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, इंक्रीज्ड कंपटीशन और ग्रोथ ऑफ MNCs। नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम डिटेल में इन ड्राइवर्स की बात करें तो फॉलोइंग आर द 5 की ड्राइविंग फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंटरनेशनल बिजनेस। फर्स्ट है टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स। टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स कौन कौन से हैं? इसमें क्या क्या आते हैं? जैसे कि फास्ट स्प्रेड ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्प्रेड ऑफ इंटरनेट वर्ल्ड वाइड, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक टेक्नोलॉजीज़। टेक्नोलॉजी में चेंजेस के द्वारा ही जो आजकल के बिजनेस हैं वो और ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि नई नई तकनीकें आती हैं जिससे कि कोई भी सूचना या किसी भी उत्पाद का एक देश से दूसरे देश में भेजना और ज़्यादा आसान हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल ड्राइवर्स। पॉलिटिकल ड्राइवर में क्या क्या आते हैं? इसमें रीजनल चीज़ें आएंगे और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और ट्रेड बैरियर्स इसको कम करना, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसमें क्या है? रीजनल इंटीग्रेशन। ये क्या होता है? तो रीजनल इंटीग्रेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच नेबरिंग कंट्रीज एग्री टू इम्प्रूव कोऑपरेशन थ्रू स्प्रेड इंस्टीट्यूशन एंड रूल्स। एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन, शार्क, नाफ्टा, एशियान, EFT एट्सेट्रा। यानी कि इसमें क्या होता है कि साझा संस्थानों और नियमों के माध्यम से जो एक देश और दूसरे देश के साथ अपने व्यापार के संबंध को स्थापित करता है और उसे और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करता है। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाती है वो होती है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसी यानी कि जो भी पॉलिसीज़ गवर्नमेंट बनाती है, जैसे कि गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड हैव प्लेड अ रोल इन ड्राइविंग ग्लोबलाइजेशन बाई अडॉप्टिंग पॉलिसीज़ दैट प्रमोट फ्री ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अब देखते हैं रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। दिस इज एन अनदर important driver of globalization. Many countries have reduced tariff and other trade barriers, making it easier business to sell goods and services across border. Example, General Agreement on Tariff and Trade. These reduced barriers and trade tariff contribute a lot in globalization. किसी भी ट्रेड बैरियर को कम कर देना जो हमारा बिजनेस है उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे कि जो जनरल एग्रीमेंट
टैरिफ है इसको कम कर देना, इससे क्या होता है कि जो भी इंटरनेशनल बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ता है और एक देश से दूसरे देश में कोई भी सामान भेजना ईजी हो जाता है। इकोनॉमिक ड्राइवर्स देखें तो इसमें दो चीज़ें हैं, जैसे कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फर्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। मेनी कंट्रीज हैव अडॉप्ट पॉलिसीज दैट प्रमोट फ्री मार्केट एंड ओपन इकोनॉमिक्स विच हैज़ इनकरेज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में क्या है कि बहुत सारी जो कंट्री हैं वो फ्री ट्रेड को अपनाती हैं, यानी कि वो जो भी उनका मार्केट है उसको पूरा ओपन करती हैं कि किसी भी कंट्री के लोग वहाँ आ सकते हैं, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। जिससे क्या होता है कि जो एरिया है वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफ़िल होती ही है, साथ में वहाँ के लोगों को नए नए रोज़गार के भी मिलते हैं और जो उनकी इकनॉमी है वो और ज़्यादा ग्रो करती है। अब देखते हैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। द ग्लोबलाइजेशन फाइनेंशियल मार्केट हैज़ मेड इट ईजियर फॉर बिजनेस टू एक्सेस कैपिटल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड हैज़ फैसिलिटेड द फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स। यानी कि इसमें फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, ये भी और ज़्यादा ग्रो करता है और जो भी कैपिटल की कमी होती है वो इसके थ्रू पूरी हो जाती है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। नेक्स्ट है मार्केट ड्राइवर्स। इसमें क्या है, तो चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस, एक्सेस टू न्यू मार्केट्स और ग्लोबल सप्लाई चेन। फर्स्ट देखते हैं चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर्स आर बिकमिंग मोर ग्लोबल इन दियर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड बिजनेस आर रिस्पॉन्डिंग बाय डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी सोल्ड इन मल्टीपल मार्केट्स। जैसा कि हमको पता है कि जो कंज्यूमर होता है वो मार्केट का राजा होता है, यानी कि जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो मार्केट के ग्लोबलाइजेशन से जो एक कंज्यूमर है उसको जो प्रोडक्ट है वो और भी अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है, जिससे कि वो किसी भी एक कंट्री के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता है, दूसरे को करता है, दूसरे को उसका अच्छा नहीं लगता तो वो तीसरे का करता है। तो यहाँ पे जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस है वो भी मैटर करता है। अब देखते हैं एक्सेस टू न्यू मार्केट। ग्लोबलाइजेशन है प्रोवाइडेड बिजनेस विद एक्सेस टू न्यू मार्केट विच हैज़ हेल्प देम टू ग्रो एंड एक्सपेंड दियर ऑपरेशंस। ये न्यू मार्केट पे प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है ग्लोबल सप्लाई चेन। कंपनीज कैन नाउ sources raw material components and labor from different countries to create a final product leading to increased efficiency and cost savings। यानी कि जो सप्लाई चेन है वो भी इसके थ्रू बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। जैसे कि अगर हमारे कंट्री में कोई रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है या महंगे कॉस्ट में मिल रहा है तो उसको हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करा सकते हैं और फिर उसको अच्छे से बना करके, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बना करके उसको अपने मार्केट में बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगा और जो उस मार्केट की डिमांड है वो भी पूरी हो जाएगी। तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक सप्लाई चेन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है कम्पिटिटिव ड्राइवर्स। इसमें क्या है, इंक्रीज कंपटीशन, ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। फर्स्ट हम देखते हैं इंक्रीज कंपटीशन। इसमें क्या है, ग्लोबलाइजेशन हैज़ लीड टू इंक्रीज कंपटीशन विच हैज़ ड्राइवन बिजनेस टू इनोवेट एंड बिकम मोर एफिशिएंट इन ऑर्डर टू रिमेन कम्पिटिटिव। किसी भी बिजनेस के लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी भी बिजनेस में कंपटीशन होगा तो जो कंज्यूमर है उसको और भी ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट मिल पाएंगे। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है, कंपटीशन इंक्रीज़ होता है जिससे कि जो कंज्यूमर है उसको और ज़्यादा बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, यानी कि जो MNCs है उनकी बात हो रही है। तो MNCs इज़ अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन डूइंग बिजनेस इज मोर देन वन कंट्री। ग्रोथ ऑफ MNCs कंट्रीब्यूटेड टू इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ बिजनेस। MNC जो है किसी एक नेशन में काम नहीं करती है बल्कि वो डिफरेंट कंट्री में काम करती है और हर कंट्री जहाँ पे जाती है वहाँ पे नए नए जो एम्प्लॉयमेंट है उसको क्रिएट करती है और जो उसका प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को और अच्छा करने की कोशिश करती है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इस पूरी बातों को एक सारांश के रूप में हम समझें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ओवरऑल दिस ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इकोनॉमी, मेकिंग इट मोर इनकॉर्पोरेटेड एंड क्रिएटिंग न्यू opportunities for business and consumers alike. However, globalization has also created challenges such as increased inequality, environmental degradation that must be addressed in order to ensure a sustainable and equitable future for all. This is all about information जो भी है ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ये कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन से जो है हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो हुआ है लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस भी आए हैं, जैसे कि इनइक्वलिटी, इन्वायरमेंटल जो भी चेंजेस हुए हैं वो सारे जो कमियां हैं वो भी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमें देखने को मिलती हैं। तो ओवरऑल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं ग्लोबलाइजेशन जो है वो हमारे एक नेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो है, लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि जो भी हम ग्रोथ कर रहे हैं वो सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए, जिससे कि किसी भी टाइप का किसी को भी कोई भी लॉस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।